सबसे पहले आज स्वागत कीजिए तमाम मेहमानों का। हमारे साथ महेश वर्मा, नेता भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत। निरंजन पोद्दार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत। रत्नाकर सिंह, नेता कांग्रेस के, हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत। राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार, आप सभी के बातों का विश्लेषण करिए निरंजन जी, और साथ ही बिहार में हुई इस घटना, साथ ही आरजेडी, माफ कीजिएगा, जदयू में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राइट हैंड कहे जाने वाले लल्लन सिंह जी इस्तीफा दे देते हैं, ये बड़ी बात है। इसका आकलन कैसे करेंगे आप? देखिए प्रीति जी, हमारे यहाँ कहा जाता है कि बिहार की राजनीति, या यूं कहें कि बिहार की हवा में राजनीति है, और वहां के हर तीसरा बच्चा जो पैदा होता है वो पेट से राजनीति सीख करके पैदा होता है। और ये चीज इसलिए चरितार्थ होती है कि आप देखेंगे कि बिहार के अंदर हर साल, 1.5 साल के अंदर एक राजनीतिक तूफान आता है। यानी यूं कहें कि जो तमाम पार्टियां हैं, विशेषकर मैं आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार जी की बात कर रहा हूं, कि जिस तरीके से हर साल, 1.5 साल, 2 साल बाद में कुछ ना कुछ राजनीतिक पैंतरेबाजी होती है, और उसके अंदर क्या फैसला होगा, नहीं होगा, ये सब एक चौंकाने वाली चीज होती है। और जिस तरीके से अभी जनता दल यूनाइटेड, इसको जेडीयू भी कहते हैं, तो यहाँ पे आजकल नीतीश कुमार जी को लोग ये भी कहने लग गए जनता दल यू टर्न। वो इसलिए क्योंकि देखिए, जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़ करके इंडिया अलायंस का एक समझ लीजिए गठबंधन बनाने के अंदर एक अहम भूमिका निभाई, और उसके बाद में जिस तरीके से इसके ऊपर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इसको हाईजैक कर लिया, और आज नीतीश कुमार जी ना 3 में ना 13 में उस गठबंधन के मात्र एक पार्ट बन के रह गए। तो नीतीश कुमार जी जिस तरीके से चाह रहे थे कि भाई मैं इंडिया गठबंधन का संयोजक बनूं, या समझ लीजिए केंद्र के अंदर मोदी जी के सामने प्रधानमंत्री पद का मैं चेहरा बनूं, या जो उनकी एक महत्वाकांक्षा थी, या जिस तरीके से लालू यादव जी के साथ बैठ करके शुरुआत में जो चर्चाएं हो रही थी, और समझ लीजिए कुछ मीडिया सूत्रों से खबरें आ रही थी कि तेजस्वी यादव जी बिहार संभालेंगे और नीतीश कुमार जी केंद्र में जाएंगे। लेकिन अब जिस तरीके से घटनाक्रम बदला, और नीतीश कुमार जी ना तो केंद्र में नजर आए, और वहां पे भी जिस तरीके से लल्लन जी का जनता दल आरजेडी के साथ जिस तरीके से गलबैयां होने लग गई, और ये चर्चा चलने लग गई कि लल्लन जी जो है वो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद पे देखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश जी को ये लगने लग गया कि हम तो छब्बे जी बनने चले थे, कहीं दूबे जी बन करके नहीं लौट रहे हूं। और उसकी परिणति आज आपने देखा होगा कि लल्लन जी को जिस तरीके से हटाया गया, और नीतीश कुमार जी ने स्वयं अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लिया है। और इसके अंदर देखिए प्रीति जी, कहने को कुछ भी कहा जा सकता है। ये कह रहे हैं कि लल्लन जी को चुनाव लड़ना है, इसलिए वो उस क्षेत्र के अंदर चुनाव के ऊपर वो फोकस करेंगे, और वहां पे उनका सारा का सारा 10 सेकंड कंप्लीट कर दूं। बोलिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि एक चुनाव लड़ने के लिए अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोड़ना पड़े, तो नीतीश जी को तो 40 चुनाव लड़वाने हैं। यानी कि उनको मुख्यमंत्री पद भी संभालना है, उनको 40 चुनाव भी लड़वाने हैं, उनको पूरा संयोजन भी करना है, उनको गठबंधन की मीटिंगों में भी जाना है, उनको टिकटें भी फाइनल करनी है। तो उनके ऊपर तो वर्कलोड मेरे हिसाब से कई गुना बढ़ गया। तो कहने का तात्पर्य, ये कहने की बातें हजार है। अभी तो कुछ सूत्र ये भी बता रहे हैं, अभी तो ये भी खबरें आ रही है प्रीति जी, आपने देखा होगा कि 12-13 जनता दल यूनाइटेड के विधायक इस मीटिंग में नहीं थे, इस अधिवेशन में नहीं थे, और उन्होंने कहीं अलग से मीटिंग करी है, जिसका अभी राष्ट्रीय नेतृत्व की जानकारी के बिना। तो अभी वो सारी चीजें, खबरें जब वो पुष्ट होंगी, तो आपके सामने राजनीति का सारा पटाक्षेप आ जाएगा आपके सामने। निरंजन पोद्दार जी। जी निरंजन पोद्दार जी, उसके बाद फिर वापस चलेंगे। जी प्रीति जी, देखिए निश्चित रूप से आपको एक चीज और बताऊं कि राजनीति के अंदर कभी भी कोई स्पष्ट बात करके कोई भी अपना पैंतरा नहीं बदलता। राजनीति के अंदर एक संकेतों की भाषा होती है, और वो संकेतों की भाषा क्या कहती है उसका विश्लेषण देखना और उसका विश्लेषण करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर मैं आज की मीटिंग की बात करूं, तो देखिए निश्चित रूप से आज की मीटिंग के अंदर जो संकेतों की भाषा है, मैं 2-3 चीजें कोड करूंगा। आप देखिएगा कि जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड की मीटिंग के अंदर एक सर्वसम्मति से सभी की ने एक समझ लीजिए मुक्त कंठ से वहां पे देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, इस तरीके के नारे लगे, और बहुत देर तक नारे लगे। लेकिन उनके ऊपर किसी का भी कोई खंडन, या किसी की भी कोई वो कहीं कोई किसी प्रकार की आपको उसके अंदर बाधा नजर नहीं आई। दूसरी बात
केसी त्यागी आज की तारीख में जिस तरीके से जेडीयू के बहुत बड़े वरिष्ठ नेता माने जाते हैं और नीतीश जी के बहुत विश्वस्त नेता माने जाते हैं, आज आपने देखा होगा अभी केसी त्यागी जी ने जब पीसी करी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, तो जब उनसे एक सवाल पूछा गया कि भाई क्या नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के संयोजक होंगे, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने संकेतों की भाषा की बात बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से, उन्होंने ये 3 बार दोहराया है कि वो इंडिया गठबंधन के विचारों के संयोजक हैं। तो उनको पूछा क्या प्रधानमंत्री के भी दावेदार होंगे, उन्होंने कहा कि उन विचारों के प्रधानमंत्री के भी वो प्रधानमंत्री भी हैं उन विचारों के। तो कहने का तात्पर्य, पहली बात। दूसरी बात देखिए, जिस तरीके से आज ये जो नीतीश कुमार जी की राजनीतिक पैंतरेबाजी है, मेरा ये मानना है प्रीति जी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी ने इंडिया गठबंधन को भी संदेश दे दिया, और जिस तरीके से आरजेडी धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं जेडीयू के अंदर सेंध लगा रही थी। प्रीति जी, आप कहने को कुछ भी कहें, मेरी बात आपको प्रिय लगे अप्रिय लगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मैं आपको निश्चित रूप से एक बात कहता हूं कि कोई भी गठबंधन, कोई भी संबंध, चाहे 2 व्यक्तियों के बीच में हो, चाहे दलों के बीच में हो, उसके अंदर आपको एक भरोसा होना अति अनिवार्य है, और उसके अंदर आपको सामंजस्य, त्याग और एक दूसरे के प्रति समर्पण होना अनिवार्य है। लेकिन जाता है कि दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। और यह भी समझ लीजिए प्रीति जी, जिस चाकू से अगर आप केक काटते हैं, उसी चाकू से अगर आप नेक काटना चालू कर दे, तो ये परिणति नजर आती है। समय एकदम कम है, जल्दी से निरंजन जी। अपना एक स्ट्रेटेजी है कि वो किसको अध्यक्ष बनाएंगे, किसको महासचिव बनाएंगे। रत्नाकर जी, बहुत ही निवेदन है आपसे, बहुत नम्रता से निवेदन है आपसे। जिस तरीके से आप चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान जी की भर्त्सना किया करते थे कि अयोग्य मुख्यमंत्री है, आज आप उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो इसमें ये आपका हृदय परिवर्तन होने का कारण? ठीक है, फाइनल का समय बिल्कुल नहीं है, समय बिल्कुल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान।